का वेलकम इन दो लाइंस के साथ करना चाहूंगी। खुदी को कर बुलंद इतना, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, कि हर तकदीर से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे, खुदा खुद बंदे से पूछे, बता तेरी रजा क्या है, बता तेरी रजा क्या है। मतलब कि हम जब अपने आप को इतना स्ट्रोंग, इतना कैपेबल, इतना मजबूत यानी कि इतना बुलंद बनाते हैं कि खुदा भी, हमारा ईश्वर भी हमारा नसीब लिखने से पहले हमारी परमिशन लेता है, हमको पूछता है कि तेरी इच्छा क्या है। हम लोग जनरली ये मानते हैं कि नसीब में जो लिखा होता है वही होता है, नसीब का लिखा कोई मिटा नहीं सकता। पर हम जब अपने इरादे, अपने सपनों को लेकर हार्ड वर्क करते हैं, पेशेंस से उस पर लगे रहते हैं, तब हमारा ईश्वर भी हमें मदद करता है और अपना नसीब हमारी इच्छा के अनुसार लिखता है। इसी बात के साथ आज हम अपना एंटरप्रेन्योरशिप का ये चैप्टर फर्स्ट, उसका पार्ट फर्स्ट शुरू कर रहे हैं। इस पार्ट में हम जो पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं वो है इंट्रोडक्शन ऑफ दिस सब्जेक्ट, इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ बिजनेसमैन एंड एन एंटरप्रेन्योर एंड डिफरेंस बिटवीन द टू ऑफ देम। इंट्रोडक्शन ऑफ सब्जेक्ट यानी कि ये सब्जेक्ट क्या है। एंटरप्रेन्योरशिप एक ऐसा सब्जेक्ट, एक ऐसा फील्ड है जिसका एस्पेक्ट बहुत बड़ा है, बहुत वाइड है और जो सारी दुनिया की इकोनॉमी में सदियों से चला आ रहा है। पर अभी जो नया बिजनेस एरा शुरू हो चुका है वो सिंपली प्रोडक्ट बेस्ड नहीं है बल्कि आइडिया सेंट्रिक है। इसीलिए इस सब्जेक्ट को समझना, उसको डिटेल में जानना और उसको अप्लाई करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कंसेप्ट ऑफ एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरप्राइज, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योर एंड अलग अलग कंसेप्ट्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। डेफिनेशन: businessman is every person is connected with any legal activity for the purpose of making profit. The person may be distributor of goods or consultant or owner of a factory. प्रॉफिट को लेकर जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी स्टार्ट करता है उसे हम बिजनेसमैन कहते हैं, जो हम बिजनेस स्टडीज में भी पढ़ चुके हैं। अब ये एंटरप्रेन्योर है, वो द वर्ड एंटरप्रेन्योर इज डिराइव्ड फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड entrepreneur which means to undertake, मतलब इंडिविजुअल्स who undertake the risk of a enterprise। जो एंटरप्राइज का रिस्क लेता है उसे एंटरप्रेन्योर कहते हैं, जो कि एक फ्रेंच वर्ड पे से लिया गया है। अकॉर्डिंग टू पीटर एफ ड्रकर, एन एंटरप्राइज टू सर्चेस फॉर चेंजेस, responds to it and exploit opportunities. Innovation is the specific tool of an entrepreneur। एक एंटरप्रेन्योर जो होता है वो चेंजेस के लिए सर्च करता है, यानी कि जो प्रोडक्ट्स, जो सर्विसेज मार्केट में अवेलेबल है उसमें क्या चेंज लाया जाए उसके लिए सर्च करता है, उसको रिस्पोंड करता है। यानी कि एंटरप्रेन्योर का स्पेसिफिक टूल जो होता है वो इनोवेशन होता है। जनरली हम सब एक एंटरप्रेन्योर और एक बिजनेसमैन को इक्वल ही समझते हैं, यानी कि इन दोनों टर्म को हम इंटरचेंजेबली यूज करते हैं, पर वास्तव में ऐसा नहीं है। बिजनेसमैन एंड एन एंटरप्रेन्योर में काफी डिफरेंस है। इस डिफरेंस को समझने के बाद ही हम इस चैप्टर को आगे समझ पाएंगे। तो देखते हैं इन दोनों में क्या डिफरेंस है। डिफरेंस का पहला पॉइंट है मीनिंग। बिजनेसमैन क्रिएट्स बिजनेस इन ओल्ड मार्केट एंड क्रिएट ए वेंचर कॉल्ड बिजनेस, सो ही इज अ मार्केट प्लेयर। बिजनेसमैन जो भी बिजनेस स्टार्ट करता है वो ओल्ड मार्केट में, यानी कि जो मार्केट ऑलरेडी है, जो अलग अलग प्रोडक्ट्स, अलग अलग सर्विसेज आजकल हम मार्केट में देख रहे हैं, उसी के रिलेटेड प्रोडक्ट या सर्विस बिजनेसमैन लेकर आता है। उसका जो वेंचर होता है उसको बिजनेस कहते हैं। सो यहाँ पे कितने सारे प्लेयर्स, कितने सारे बिजनेसमैन ऑलरेडी है, तो ये जो बिजनेसमैन है वो है मार्केट प्लेयर। जबकि एंटरप्रेन्योर क्रिएट्स न्यू मार्केट एट न्यू आइडिया एंड चेंज द वर्ल्ड एंड बिकेम मार्केट लीडर। Because of first mover advantages,
ही क्रिएट्स वेंचर कॉल्ड स्टार्टअप। हमारा ये जो एंटरप्रेन्योर है वो अपने नए आइडियाज के साथ या एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में नए इनोवेशन के साथ मार्केट में आता है और वो मार्केट लीडर बन जाता है, उसको दूसरे सारे लोग फॉलो करते हैं, उसको यहाँ पे फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिलते हैं और वो जो वेंचर स्टार्ट करता है उसको स्टार्टअप्स कहते हैं। ऐसे कई सारे स्टार्टअप्स हम लोगों को अच्छी तरह से मालूम है, जैसे कि जोमेटो, स्विगी, पेटीएम, इन सबको हम अच्छी तरह से जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मार्केट पोजीशन। बिजनेसमैन क्रिएट बिजनेस इन ऑल मार्केट एंड क्रिएट्स अ वेंचर कॉल्ड बिजनेस, सो ही इज अ मार्केट प्लेयर। बिजनेसमैन ओल्ड मार्केट में ही अपना बिजनेस स्टार्ट करता है, उसका जो वेंचर होता है उसे बिजनेस कहते हैं। मार्केट में ऑलरेडी कई सारे लोग, कई सारे बिजनेसमैन, कई सारे ऐसे वेंचर्स अवेलेबल है, सो वो मार्केट प्लेयर कहलाता है। और एंटरप्रेन्योर क्रिएट्स न्यू मार्केट एट न्यू आइडिया एंड चेंज द वर्ल्ड एंड बिकेम मार्केट लीडर। Because of first mover advantages, he creates venture called startup. एंटरप्रेन्योर होता है वो नया आइडिया, नया कंसेप्ट, नई प्रोडक्ट लेकर आता है और उसका जो बिजनेस वेंचर होता है उसे स्टार्टअप कहते हैं। उसके आइडिया से, अपने आइडिया से वो सारा वर्ल्ड, सारा मार्केट को चेंज करता है, दूसरे लोग उसको फॉलो करने की कोशिश में लगे रहते हैं, पर वो फर्स्ट मूवर एडवांटेज ले जाता है। जैसे कि फ्लिपकार्ट जो एक ई कॉमर्स बिजनेस है, वो 2008 में $6,000 के साथ शुरू हुआ था, पर आज उसकी वेल्थ देखे तो 20 बिलियन करोड़ है, क्योंकि उसने फर्स्ट मूव ली थी, वो मार्केट लीडर बन चुका था। ऐसे एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, वो मार्केट लीडर्स बनते हैं। नेक्स्ट, risk factor. Businessman due to doing business on successful ideas products. Businessman has to face less risk factor. बिजनेसमैन जो बिजनेस शुरू कर रहा है वो एक्साइटिंग प्रोडक्ट से, सर्विसेज से, जिसकी मार्केट में डिमांड क्या है, सप्लाई क्या है, प्रॉफिट मार्जिन क्या है, कहाँ पे उसका रॉ मटेरियल से, कहाँ पे उसके सप्लायर से, इन सभी के बारे में वो जानता है। मतलब उसके लिए यहाँ पे रिस्क फैक्टर काफी कम हो जाता है। एंटरप्रेन्योर हैज टू फेस हाई रिस्क फैक्टर एज ही डील्स विथ न्यू आइडिया कंसेप्ट अबाउट विच नोबडी हैज नो आइडिया। हमारा ये जो एंटरप्रेन्योर है वो नए आइडिया, नए कंसेप्ट के साथ आता है। मार्केट में लोग उसके आइडिया को, उसकी प्रोडक्ट को कैसे रिस्पोंड करेंगे, उसकी कैसी डिमांड रहेगी, उसके बारे में उसे कोई अंदाजा नहीं है। यानी कि सक्सेस के जितने चांसेस है उसे भी ज्यादा चांसेस फेलियर के भी रहते हैं। मतलब रिस्क फैक्टर बहुत ज्यादा हो जाता है। मेथड, कंपटीशन। बिजनेसमैन वर्किंग ऑन ओल्ड मेथड्स प्रोडक्ट्स, सो कंपटीशन इज वेरी हाई। जो भी मेथड्स अभी एग्जिस्टिंग है, जो भी मेथड्स अभी सभी बिजनेसमैन अप्लाई कर रहे हैं, जो भी प्रोडक्ट्स मार्केट में बिक रही है, उसके रिगार्डिंग ही काम ये बिजनेसमैन कर रहा है। मतलब यहाँ पे काफी सारे लोग उसके जैसा ही बिजनेस कर रहे हैं, मतलब कंपटीशन बहुत ज्यादा है। एंटरप्रेन्योर वर्किंग ऑन न्यू आइडियाज, न्यू बिजनेस एंड बिकेम मार्केट लीडर, सो कंपटीशन इज वेरी लो। जबकि ये एंटरप्रेन्योर होता है वो न्यू आइडियाज पे, न्यू कॉन्सेप्ट पे काम कर रहा है, उसके जैसे कोई भी बिजनेस मार्केट में है ही नहीं, तो कंपटीशन का तो सवाल ही नहीं होता। मतलब उसे कंपटीशन का सामना करना नहीं पड़ता। तो इस पार्ट में काफी सारे इंटरेस्टिंग पॉइंट्स हमने डिस्कस किए और अगले सभी पार्ट्स में ऐसे ही इंटरेस्टिंग पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे। तो मेरा दावा है कि आज मैं ही नहीं, आप सभी लोगों को यही कहेंगे, स्टे ट्यून विद शिव एकेडमी। थैंक यू।